वैवाहिक जीवन में जब आप विवाह के लिए जाते हैं तो कोई भी पत्रिका आती तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारी पत्रिकाओं में मंगल दोष होता है और बहुत सारी पत्रिकाओं में मंगल दोष नहीं होता है। आजकल तो जितने भी ज्योतिषी हैं, अगर पत्रिका में मांगलिक दोष नहीं है, लग्न से नहीं है, तो चंद्रमा से देख लेते हैं। चंद्र पत्रिका में अगर मांगलिक होता है, मंगल दोष होता है, तो बता देते हैं ये तो मांगलिक है। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो सूर्य लग्न से देख लेते हैं, और सूर्य लग्न में देख लेते हैं कि 12, 1, 4, 7, 8 भाव में अगर बैठा है मंगल तो कहते हैं जी ये तो मांगलिक है। अगर यहाँ भी नहीं है तो नवांश पत्रिका में देख लेते हैं, और नवांश पत्रिका में भी अगर इन भाव में बैठा हुआ है तो मांगलिक है, अगर नहीं है तो नहीं है। फिर अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो लड़के की पत्रिका है तो शुक्र को लग्न बना के देख लेते हैं, फिर वहाँ पे देख लेते हैं मांगलिक है कि नहीं। इसी तरह से अगर लड़की की पत्रिका है तो गुरु को लग्न बना के देख लेते हैं। इस तरह से कोई मांगलिक नहीं होता है। मांगलिक सिर्फ लग्न से देखा जाता है, और लग्न में देखने के पश्चात अगर 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष वहाँ पे आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मांगलिक दोष लग ही रहा हो। वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि मंगल दोष का परिहार हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए देखते हैं कि मान लीजिए कि वृषभ राशि है और मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वां भाव मेष राशि का हुआ और मंगल अपने घर में बैठा हुआ। तो मंगल अपने जब घर में बैठेगा तो वो कोई अशुभ परिणाम नहीं देगा, तो ये जातक जो होता है वो मांगलिक नहीं होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगर लग्न में बैठा हुआ है तो मंगल की राशि लग्न में है तो भी हम नहीं कहेंगे कि मांगलिक है, क्योंकि घर में बैठा हुआ मंगल अशुभ परिणाम तो देखा नहीं। इसी प्रकार चौथे भाव में भी, और इसी प्रकार 7वें भाव में, इसी प्रकार 8वें भाव में अगर मंगल अपने से उच्च राशि में, अपनी स्व राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तो वो जातक मांगलिक नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में 4 पैसा बनाने के लिए ज्योतिषी हर किसी को मांगलिक बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये तो हुआ कि मांगलिक दोष देखा कैसे जाता है। मंगल दोष के दुष्परिणाम क्या होते हैं, जैसे कि माना कि मंगल जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वें में बैठा हुआ है तो लग्न का नुकसान करेगा, फिर अनाप शनाप व्यय करेगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, कोर्ट कचहरी कराएगा, जेल कराएगा। तो यहाँ बैठा हुआ इस प्रकार से ये नुकसान देता है। अब उसकी चौथी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे जाएगी। पराक्रम भाव पे जाएगी तो पराक्रम का नुकसान करेगा, भाई बहनों का नुकसान करेगा, खेल कूद का नुकसान करेगा, गायन वादन का नुकसान करेगा, कलाकार का नुकसान करेगा। इस प्रकार इन सब चीज़ों का नुकसान करता है। अब यही मंगल की जो है 7वीं दृष्टि 6वें भाव पे जाएगी। अब 6वें भाव पे जाने का मतलब है कि आपके रोग, ऋण, शत्रु बढ़ेंगे, ऋण बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, आपकी शत्रुता बढ़ेगी। ऋण बढ़ेगा तो आपको परेशानी होगी, रोग बढ़ेगा तो भी आपको परेशानी है, और शत्रुता बढ़ेगी। और यहाँ पे दृष्टि होने से और 12वें स्थान पे बैठने के कारण यहाँ पे कोर्ट कचहरी का बढ़ेगा, जेल जाने का डर रहेगा, हॉस्पिटलाइज होने का डर रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए यहाँ भी नुकसानदायक होता है। अब मान लीजिए कि मंगल जो है 7वें में बैठा है, मंगल के 8वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पे जाएगी। अब 8वीं दृष्टि अगर 7वें भाव पे जाती है तो सबसे पहले स्पाउस का नुकसान होता है। स्पाउस का नुकसान होगा तो फिर आपके जीवन में खुशियाँ नहीं रहेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में नुकसान होगा। लंबी दूरी के आपकी यात्राएं भी सुखद नहीं होगी। मान लीजिए कि आपको किसी विदेश जाना है तो वो यात्रा आपको सुखद नहीं होगी, आपको उसमें परेशानी रहेगी। पार्टनर्स जितने होंगे उसमें परेशानी होगी, जितने पार्टनर होंगे उनके साथ आपकी परेशानियां रहेंगी। इस प्रकार 8वें भाव में, अगर 8वें भाव में है मंगल तो पीड़ा का घर है, दुख का घर। तो इस तरह से एकदम अगर 12वें भाव में है तो हम मंगल को देखते हैं। अब अगर मंगल लग्न में है तो मंगल अगर लग्न में है तो उसके बाद क्या होता है, तो पहले तो मंगल लग्न को खराब करेगा। मंगल आपको मानसिक पीड़ा देगा, आपको चुगलखोर बनाएगा, आपको आलसी बनाएगा, आपको चोर डकैत भी बना सकता। जैसा मंगल में बल होगा जैसा उसका षड्बल में बल होगा। वहाँ बैठा आपको लड़ाई झगड़े वाला बनाएगा। वहाँ से आप 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखोगे तो हमेशा आपको अपने स्पाउस से लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। उसके साथ जब भी कोई बात होगी, छोटी मोटी बात पे आपके लड़ाई झगड़े हो जाया करेंगे। अब वहाँ से आप देखिए तो आप मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ती है। सुख भाव पे पड़ने पे मंगल की अशुभ दृष्टि जब सुख भाव पर पड़ेगी तो आपका सुख का नुकसान होगा, आपके सुखों में कमी आएगी, आपकी माता बीमार रहेंगी, आपकी माता को परेशानियां होंगी, गाड़ी घोड़ा होगा,
खरीदेंगे, लेकिन आते एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, मकान कोई लेना चाहते हैं, ज़मीन कोई लेना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी, उसमें भी परेशानियाँ आएंगी, उसमें भी कोर्ट कचहरी होना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार वो चौथे को भी खराब करता, सुख को भी खराब करता है। अगर मंगल लग्न बैठा है तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से स्पाउस को देखेगा, स्पाउस को खराब करेगा। पति है, आदमी है, तो वो पत्नी को खराब करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े करेगा, पत्नी से परेशानियां बढ़ेंगी। बिजनेस अगर है आपका तो बिजनेस भी खराब होगा, पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स भी परेशानियां आएंगी, और जो भी आप यात्रा करेंगे यात्रा में तो परेशानियां आएंगी। अब उसकी अष्टम दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ती है, तो 8वां स्थान पीड़ा का है, दुख का है, परेशानियों का है, गहराई है, गड्ढा है, छिद्र, ये सारी परेशानियां आपको मिलेंगी। यहाँ से आपको रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा। तो ये सारी परेशानियां लग्न में बैठकर मंगल देता है। अब माना कि मंगल आपका चौथे भाव में बैठ गया, तो चौथे भाव में बैठ गया तो सुख का नुकसान हो गया, आपके अपने सुख का नुकसान हो गया, आपका आनंद का नुकसान हो गया, आपके गाड़ी घोड़ा वाहन मकान भूमि का नुकसान हो गया। अब उसकी चौथी दृष्टि स्पाउस यानी कि सप्तम पर पड़ेगी, तो सप्तम का नुकसान। इस प्रकार अब उसकी सप्तम दृष्टि जो है आपके कर्म में पड़ेगी, तो आपके कर्म का भी नुकसान होगा। अगर कर्म का नुकसान है तो ये भी परेशानी। अष्टम दृष्टि उसके लाभ पर पड़ेगी, तो लाभ का भी नुकसान। तो मतलब लग्न में बैठ के आपका नुकसान, आपके सुखा का नुकसान, आपके पत्नी का नुकसान, आपके कर्म का नुकसान, लाभ का नुकसान। तो अगर आपका अपना ही दुख सुख नहीं है, पत्नी को सुख नहीं है, कमाई नहीं हो रही है, लाभ नहीं हो रहा, तो जीवन कैसे चलेगा। तो मंगल यहाँ पढ़ के अपना अशुभ प्रभाव तो ये देता है। अब माना कि मंगल जो है 7वें भाव में बैठा है, तो 7वें भाव में बैठ के पहले तो स्पाउस को नुकसान पहुँचाएगा, व्यापार को, आपके पार्टनर्स को, लंबी दूरी यात्राओं की, खुद का व्यापार है, छुट्टा व्यापार है तो उसका। फिर उसकी चौथी दृष्टि कर्म भाव पे बढ़ेगी, कर्म का नुकसान, उतार चढ़ाव, नौकरी में उतार चढ़ाव, व्यापार में उतार चढ़ाव, सहयोगियों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, अगर व्यवसायी हैं तो नौकर चाकरों से आपको परेशानी होगी। तो इस प्रकार से आपके व्यवसाय या कर्म में या जॉब में परेशानियां आएंगी। अब उसकी सप्तम दृष्टि लग्न पे जाएगी, तो आपको बीमार करेगा, आपको मानसिक उद्वेलता देगा, आपको मानसिक विक्षिप्त करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य आपका खराब करेगा, आपकी मसल्स में दर्द रहेगा, आपका कहीं धन लाभ नहीं होने वाला। तो इस तरह 7वें पे का नुकसान। और अब 8वीं दृष्टि से वो धन भाव को देखेगा। अब 8वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो धन का नुकसान, कुटुंब का नुकसान, परिवार का नुकसान। एफडियाँ हैं तो तोड़ तोड़ के आप काम करेंगे तो धन का कमी हो जाएगी। तो सप्तम में बैठा जो मंगल है तो स्पाउस को नुकसान दे रहा है, कर्म को नुकसान दे रहा है, स्वयं को नुकसान दे रहा है और धन को नुकसान दे रहा है। अगर इतने नुकसान हैं तो मंगल तो दोष पूर्ण हुआ ही। अब हम देखते हैं कि मंगल अगर अष्टम में बैठ जाए तो क्या करेगा। मंगल अगर अष्टम में बैठ जाता है तो सबसे पहले कि आपको चोट चपेट एक्सीडेंट उसने अवश्य देना है, क्योंकि अष्टम में बैठकर उसने अष्टम का फल करना। तो अष्टम के फलों में चोट चपेट दुख पीड़ा आयु मृत्यु ये सारी चीज़ें होंगी। अगर मंगल अच्छा है तो आपको सर्जन भी बनाएगा, MBBS भी बनाएगा, सर्जन भी बनाएगा, साइंटिस्ट भी बनाएगा, ये भी होता है। लेकिन जब विवाह के लिए आते हैं तो मांगलिक दोष में ये तकरीबन पीड़ा ही देता है। तो आपको चोट चपेट परेशानियां दुख पीड़ा और एक्सीडेंट होते रहेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि चौथी दृष्टि इसकी लाभ भाव पे है। अगर ये लाभ भाव पे दृष्टि गई तो लाभ का नुकसान, बड़े भाई का नुकसान, गुरुजनों का नुकसान, आपसे जितने बड़े हैं उनकी बीमारियाँ, सबकी बीमारियाँ, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, आपका लाभ नहीं होगा, आपका आय नहीं होगा, तो यहाँ परेशानी है। अब 7वीं दृष्टि इसकी पहुँच जाएगी धन भाव पे। अब धन भाव पे गई तो धन का नुकसान, यही परिवार भाव है, परिवार का नुकसान, यही आपका वाणी स्थान है, वाणी आपकी कड़वी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, हर जगह परेशानियाँ होंगी। थोड़ा मंगल अच्छा है तो लॉजिकल होता है, और यहाँ पे दृष्टि गई तो थोड़ा लॉजिकल हो सकता है, लेकिन दृष्टि मंगल की अशुभ होती है तो यहाँ सब कुछ अशुभ ही होगा। अब इसकी अष्टम दृष्टि जो है पराक्रम भाव है, तो यहाँ पराक्रम भाव पे अशुभ दृष्टि गई तो आपका पराक्रम नष्ट, भाई बहन नष्ट, आपकी कलाकारी, आपके खेल कूद, आपका PR
सारा नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से मंगल अगर इन भाव में बैठता है तो इस प्रकार की परेशानियां देता है। तो वही अगर हम देखते हैं तो पहले खुद का नुकसान, सुख का नुकसान, धन का नुकसान, परिवार का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, घोड़ा गाड़ी का, ज़मीन का नुकसान, व्यापार का नुकसान, बड़ी यात्राओं में परेशानी, एक्सीडेंट, लाभ का नुकसान, कर्म का नुकसान। तो इस प्रकार मंगल जो है ये सारे नुकसान देता है। तो इस तरह अगर मांगलिक दोष है तो इसका उपाय कराना चाहिए। लेकिन मंगल के परिहार भी बहुत हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लग्न से केंद्र में अगर गुरु है तो मंगल कहीं भी बैठा हो उसका परिहार हो गया। चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु है तो भी मंगल दोष का परिहार हो गया। अब लग्न से अगर केंद्र में चंद्रमा है तो भी इसका परिहार हो गया। तो तकरीबन इस तरह से 80% मंगल दोष का परिहार हो जाता है। 20% जो परिहार रह जाता है उसके लिए लोग अनाप शनाप की पूजा ये वो करवाते हैं, जबकि मंगल दोष के लिए कोई ऐसी पूजा नहीं है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदांग में, कहीं भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहीं भी ऐसी किसी पूजा का प्रावधान नहीं है। जो भी पूजाएं आज की कराई जाती है, जैसे घट विवाह है, केला का विवाह है, केले के साथ विवाह है, ये सब वैधव्य योग का है। तो अगर पत्रिका में वैधव्य योग है तो मंगल दोष के साथ वैधव्य योग का परिहार कराना चाहिए। अब वैधव्य योग कैसे पता लगता है? आपके दूसरे, छठे, 8वें, 12वें में भाव में लग्न से दूसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वैधव्य योग या विधुर योग बनता है। जरूरी नहीं है कि एक ही भाव में बैठे हों, किन्हीं 3 भाव में अलग अलग होकर बैठे हैं या 2 भाव में बैठे हैं, एक भाव में 2, एक भाव में अलग, एक सिंगल है, तो ये वैधव्य योग बनता है। इसके परिहार के लिए मंगल के साथ साथ उपाय करना चाहिए। इसमें क्या है, पीपल की पेड़ के नीचे विवाह करना चाहिए, घट विवाह करना चाहिए, केले के साथ विवाह करना चाहिए, और विवाह करने के बाद अगर घट विवाह किया है तो घट को फोड़ देना चाहिए, अगर केले के साथ किया है तो केले को, वृक्ष को काट देना चाहिए। तो आपका पहला विवाह संपन्न हो जाता है। तो फिर दूसरा विवाह आता है तो दूसरे विवाह में मंगल कोई परेशानियां नहीं देता है। तो इस तरह से हम मंगल के मांगलिक दोष, उसके अशुभ प्रभाव, उसके परिहार, उसके शुभ प्रभाव, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।